जानता है कि उसकी किस्मत में क्या है। एक छोटा सा बीज, कोई नहीं जानता कि ये आगे चल के क्या बनेगा। कोई जानता है? नहीं जानता। अब इतने छोटे से बीज को देख करके आप क्या अनुमान लगाओगे कि ये क्या बनेगा? उसके अंदर घटित होने वाली क्रांति, उसका कई परिस्थितियों के साथ संघर्ष, उसकी कई परतों का टूटना, बिखरना, मिटना, मिटने की सतत प्रक्रिया, पूर्ण रूप से मिटा देने के बाद फलित होती है। पृथ्वी की गर्भ गुहा में एक लंबा समय व्यतीत करने के बाद निश्चित समय पर सही ताप, संताप, उत्ताप पा करके, नमी पा करके, सूर्य का प्रकाश पा करके, उसकी गर्मी पा करके, जल तत्व पा करके, तेज और पृथ्वी पा करके, ये 5 ही तत्व सहायक हैं जीव के निर्माण के लिए। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आकाश, मिट्टी, जल, वायु और तेज, इन सभी के संयोजन से ये देह बनती है। उस बीज में निरंतर आंतरिक क्रांति होती है और उस क्रांति के फल स्वरूप मिटता हुआ, क्षण क्षण मिटता हुआ, पल पल मिटता हुआ, वो अपने नवीन उत्थान की ओर, अपने नवीन उत्कर्ष की ओर, अपने नए नवजीवन की ओर अग्रसर होता है। तब तक उसका संघर्ष निरंतर जारी रहता है जब तक वो पृथ्वी का सीना चीर करके अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। तब तक उसका संघर्ष जारी रहता है। उसका जीवन है ही इसलिए अपने आप को साबित करना, अपने आप को कुछ बनाना। और अगर ऐसा ना कर पाए तो व्यर्थ ही गर्भ में संकट, मां के लिए भी, अपने लिए भी। वो तो सिर्फ दुखी करने के लिए आते हैं। कहते हैं वो नन्हा सा बीज धीरे धीरे आकाश की यात्रा करने लगता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसके नीचे अनंत पथिक, अनंत पंछी, अनंत जीव निवास करते हैं, छाया प्राप्त करते हैं, सानिध्य प्राप्त करते हैं और अनायास ही आशीर्वाद देते हैं आत्मा से। कई मील चल के आने वाले व्यक्ति से पूछो छाया की कीमत क्या है। जन्मों जन्मों के प्यासे व्यक्ति से पूछो कि पानी क्या है। जिसको प्यास हो, जिसे प्यास नहीं है वो तो कहेगा हाँ जी ये पानी फिल्टर किया हुआ है, ये सादा है, समरसेबल वाला ले आया। अच्छा ठीक है, ठंडा है या गर्म है, ऐसे करके वो दुनिया भर की खिचड़ी पकाएगा लेकिन आपके पानी के नजदीक नहीं आएगा। 1000 बहाने बनाएगा, कुतर्क। जब आपको प्यास लगी होगी तब आपको पानी की कीमत पता चलेगी। जब तक आप प्यासे नहीं होगे तब तक तो आप उसमें टिप्पणियां करोगे, उसमें तो तमाम पीएचडी कर लोगे पानी के ऊपर, लेकिन उसका अनुभव न प्राप्त कर सकोगे। श्रोता, सोता और सरोता,
ये 3 प्रकार के लोग हैं। अब ये 3 प्रकार के लोग में से पहले नंबर पर आते हैं, अव्वल नंबर पर सरौता, जिनका काम है वो कथा में आ तो जाएंगे, किसी के कहने से, किसी की प्रेरणा से आ जाएंगे, और टिक करके एक तरफ बैठ के कथा नहीं सुनेंगे, थोड़ी देर उस कोने में बैठेंगे, फिर वहां से खिसकते खिसकते इस कोने में आएंगे, फिर यहां से खिसक के 2 लोगों के और आगे आएंगे, फिर इसके बाद इसके कान में फूकेंगे, फिर उसके कान में फूकेंगे, फिर उसको भी चैन से नहीं बैठने देंगे, फिर उसको भी चैन से नहीं बैठने देंगे, और अंत में पता क्या होता है, खुद भी चले जाएंगे, दूसरे 4 लोगों को भी ले जाएंगे। बोलो जय श्री राम। दूसरे नंबर पर आते हैं सोता। भगवान की कृपा से अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के माताएं बहनें भाई बंधु यहां पर आते तो हैं, और आने के बाद ऐसे बैठ जाएंगे जैसे महासिद्ध हैं, एकदम एकाग्र, जैसे बगुला, ध्यान मग्न मुद्रा, एक पैर ऊपर उठा के, देखा बगुले को, एक पैर ऊपर उठा के खड़ा रहता है सरोवर में, तालाबों में, और ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ा पहुंचा हुआ सिद्ध है। काक चेष्टा, शास्त्रों में लिखा हुआ है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। तो काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले का जैसा ध्यान, एकदम शांत खड़ा रहेगा आंखें बंद करके, और आहट को, एक एक आहट को सुनता रहेगा बड़ी गंभीरता से। और जैसे ही किसी मछली ने हरकत की पानी के अंदर, फिर समझिए अगर उसकी चोंच पानी के अंदर गई तो फिर वापस खाली नहीं आएगी, फिर वो दबा के हिलाएगा अपना शिकार। काक चेष्टा बको ध्यान, बगुले का जैसा ध्यान। तो सोता जो होता है वो एकदम एकाग्र होकर के आंख बंद करके बैठ जाता है। अब ऐसा नहीं कि वो कुछ सोचता नहीं, लेकिन जो बोला जा रहा है उसमें कुछ नहीं सोचता, वो कुछ और सोचता है, और सोचता है, ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। तो आंखें बंद करके, अब औरतें हुई तब तो सुविधा है, घूंघट वाली प्रथा है, घूंघट कर लिया, सामने वाला देख भी नहीं पाएगा कि आंखें खुली हैं या बंद है, और धीरे से अपना 2-2.5 घंटे 3 घंटे का समय व्यतीत कर दिया, किसको पता चलता है। अब वो तो तब पता चल जाता है जब अचानक कोई बगल वाला एकदम से उठा तेजी से, उसने ध्यान न दिया कि कोई एकदम समाधि में लीन, और उठा और हाथ लग गया, सोई कंडे की तरह धनंग गए। ऐसी स्थिति में पता चलता है। या फिर कोई जयकारा एकदम से लगे तो ऐसा लगेगा जैसे करंट लग गया, एकदम फड़फड़ा के उठेंगे, उनकी हरकत बता देगी कि ये सो रही थी। बोलो जय श्री राम। अभी आप लोग तो सब लोग जागृत हो, कई जगह ऐसा होता है कि जब भीड़ एकदम भरी हुई होती है खचाखच, तब दो चार लोग तो गोला मारी जाते हैं, उनका रोज का नियम है। और घर जाके कोई पूछ ले घर वाले कि भाई आज किस चीज की कथा हुई, अरे ऐसे ही थे, कोई क्या भजन ही चलते रहे और क्या है? बोल तो रहे थे कुछ, लेकिन क्या, ठीक है कथा हो गई, हृदय में रख लिया और क्या, अब बताना क्या है। फिर आते हैं श्रोता, एकाग्र चित्त होकर के खुद भी आएंगे, साथ में 4 लोगों को और प्रेरित करेंगे, अच्छे ढंग से प्रेरित करेंगे। आपको जाना चाहिए, आपका धर्म है, अपने कल्याण के लिए जाएं, खाली हाथ न जाएं, कुछ प्रसाद लेकर के जाएं, ताकि और 4 लोगों को वह प्रसाद वितरित हो सके, सभी का कल्याण हो सके। इस भावना के साथ और इस मंगल भावना के साथ जैसे ही वो आता है, एक भी बात नहीं करेगा, एकाग्र होकर के सीधे नजर वक्ता पर होती है, क्या बोला जा रहा है। ये श्रोता के प्रकार है। कल आप सभी ने भवानी सती का चरित्र श्रवण किया। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां सती
कल उनके देहदाह का पावन प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद